नईमा बहुत चंचल सी लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंसकर बुलाने वाली, इखलाक ऐसा कि पहली गुफ्तगू ही में दिल में उतर जाए। वो 3 भाइयों की अकलौती बहन थी, माँ बाप की लाडली। उसकी माँ समरीन जो कि उसे देख के ही जीती थी, और अब्बा मोहम्मद आरिफ घर में लाई गई हर चीज पहले नईमा के सामने रखते थे। और भाई, उनकी तो जान थी नईमा में। भाई तो वैसे भी बहनों का मान होते हैं। वहां नईमा ने मुंह से बात निकाली नहीं कि पूरी भी हो गई। मुख्तसर ये कि एक खुशहाल और मुकम्मल घराना। बास दफा हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों को गुमान भी नहीं होता कि वो अज़ियतों की सूली चढ़ने वाले हैं। सही कहा है किसी ने, जिंदगी सबसे कड़ा इम्तिहान उसी से लेती है जो जिंदगी का सबसे लाडला होता है। बिलाल नईमा की कम्युनिटी का ही लड़का था। नईमा जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते उसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्रों का तकाजा ऐसा होता है कि जिंदगी में कब कोई शख्स अहम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हाल बिलाल का था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई उसे एक नजर देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा हो। बिलाल पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी न मिलने के बाइस मोहल्ले के कोने पे खड़ा पाया जाता था। एक दिन नईमा कॉलेज के लिए निकली थी। रास्ते में बिलाल ने उसे रोक लिया। वो बहुत सहम गई थी, मगर बिलाल ने परवाह किए बगैर 2 टोक अल्फाज में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए, वो रोज बिलाल को रास्ते में खड़ा पाती और नजरअंदाज कर देती। बिलाल के रोंदे हुए एहसासात उसके चेहरे पर वाज़े थे। एक दिन बिलाल ने उसे फिर रोका और उसने नईमा का हाथ पकड़ लिया था। नईमा के दिल की धड़कन रुक गई थी। अच्छे घरों की लड़कियां यूं बाजारों में लड़कों के साथ खड़ी नहीं होती। नईमा ने हाथ छुड़ाने की बेहद कोशिश की, मगर बिलाल की आंखों में इश्क का जुनून था। उसने उसे एक बार बात करने का कहकर नंबर पकड़ाया और हाथ छोड़ दिया। रात काफी हो गई थी, मगर नींद थी आंखों से कोसों दूर। उसकी आंखों के सामने बार बार दिन का मंजर रवा था कि कैसे कोई इतना पागल हो सकता है। रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। नईमा को रोज उसे देखने की आदत हो गई थी। एक दिन बिलाल उसे रास्ते में नजर न आया। ना चाहते हुए भी उसे तलाश थी उसी इंसान की, मगर कहां था वो जो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। नईमा का दिल बेचैन से बेचैन हो गया। क्या था बिलाल में जो उसकी तरफ खींच रही थी, उसकी फिक्र कर रही थी। आखिरकार तीसरी रात नईमा ने बिलाल को कॉल कर दी। कुछ ही पलों में हेलो की आवाज ने नईमा की धड़कनें तेज कर दी। उसकी आवाज से जैसे कायनात में रंग वापस आ गए थे। वो चुप थी। एक बार फिर हेलो ने उसे चौंका दिया। तुम कहां थे 2 दिन से? वो बेसाख्ता बोली। मैं 2 दिन से नौकरी की तलाश में मसरूफ था। वो बिना पूछे जान गया था कि सवाल करने वाली कौन है। वो पुरसुकून हो गई थी। बिलाल ने कॉल की वजह पूछी और कुछ देर के बाद वो बोली, मुझे तुम्हें रोज देखने की आदत हो गई है। तुम नहीं दिखते तो हर शय वीरान लगती है। जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। तुम 2 दिन नजर नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ बिलाल की कैफियत आसमानों में उड़ने जैसी थी। मोहब्बत का इजहार, वो भी शिद्दत से, और अचानक इंसान को पर तो ही लग जाते हैं। उसकी जिंदगी का मकसद जैसे पूरा हो गया था। दिन गुजरते गए, मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया था। बिलाल हर तरह से अपनी मोहब्बत की सच्चाई उस पर खोल चुका था। कोई ऐसा त्योहार न होता कि दोनों में तहाइफ का तबादला ना हो। कॉल पे ढेरों बातें करना मामूल बन गया था। जिंदगी हर तर्ज से हसीन थी। नईमा भी पढ़ रही थी, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर शादी की बात पर खासा जोर न दिया। एक दिन नईमा कॉलेज गई और जैसे वापस आना भूल गई हो। समरीन और आरिफ समेत उसके 3 भाइयों की सांसें गले में अटकी हुई थी। लड़की जात बिना बताए घर से बाहर रहे तो घर वालों पर क्या गुजर सकती है। उन्होंने हर जगह पता कर लिया था, मगर नईमा की कोई खबर न थी। 2 दिन बाद आरिफ को कॉल आई कि फलां होटल से अपनी बेटी को आके ले जाओ। जब आरिफ और उसके बेटे होटल पहुंचे
तो नईमा को अधमुई हालत में देख के ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। नईमा शदीद जख्मी थी, जिस्मानी अजियत का शिकार। वो नईमा को अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने बताया कि नईमा गैंग रेप का विक्टिम बनी है। उस रोज बिलाल ने नईमा को कॉल करके मिलने का कहा था। नईमा के लाख मना करने के बावजूद वो बजिद रहा तो वो मान गई। कॉलेज के इख्तिताम पर बिलाल उसे एक होटल में ले गया जहां उसके दोस्त भी मौजूद थे। नईमा मोहब्बत के पर्दे के पीछे बिलाल समेत दोस्तों की हविस का निशाना बनी थी। उस मासूम को तो खबर भी न थी कि बिलाल उसके साथ क्या करने वाला था। वो तो उससे मोहब्बत नहीं, इश्क करता था। वो सबके सामने हाथ जोड़ती रही, वास्ते देती रही, मिन्नतें की उसने कि उसकी इज्जत को बख्श दिया जाए। मगर शैतानों में इंसानियत कहां पाई जाती है। पूरे 2 दिन उस पर जुल्म करने के बाद बिलाल ने उसके घर फोन कर दिया। 1 हफ्ता अस्पताल में गुजर गया। नईमा की तबीयत संभली तो उसे घर ले आए। वो माँ बाप की जिंदगी अजाब नहीं करना चाहती थी। वो जब जहर उठाने लगी तो मां तड़प कर रो पड़ी। सब मजबूर थे। जिंदगी बाज औकात कितना मजबूर कर देती है। नईमा ने एक ही घूंट में सारा जहर निकल लिया। कुछ ही पलों में वो मिट्टी के ढेर के सिवा कुछ न थी। उसकी सारी शोखी, लाड, प्यार, मान, इज्जत, गैरत, सब कुछ उसके साथ ही उसकी कब्र में दफना दिया गया था। एक हंसता बसता घर जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन गया। बिलाल और उसके साथी आज भी जेल में हैं। नईमा के भाई और बाप आज भी नईमा की कब्र पर जाके रोते हैं और कहते हैं, कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ गलती हमारी थी। मां को तो जैसे बेटी के गम की चुप लग गई थी। टूटे हुए यकीन की किरचियां कितने लोगों के सीने में ऐसी लगी थी कि वो न जी रहे थे न मर रहे थे।